नमस्कार दोस्तों, कुछ दिनों से देश में एक नई बहस छिड़ी हुई है जो कि है देश का नाम बदलने को लेकर। संविधान में दर्ज इंडिया दैट इज भारत को बदलकर केवल भारत करने की मांग उठ रही है। इस बारे में एक अपील भी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई। अपीलकर्ता की मांग थी कि इंडिया ग्रीक शब्द इंडिका से आया है और इस शब्द को हटाया जाना चाहिए। अपीलकर्ता ने अदालत से अपील की थी कि वो केंद्र सरकार को निर्देश दे कि संविधान के अनुच्छेद 1 में बदलाव कर देश का नाम केवल भारत करें। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अपील को खारिज करते हुए इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि संविधान में पहले से ही भारत का जिक्र है। संविधान में लिखा है इंडिया दैट इज भारत। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस अपील को संबंधित मंत्रालय में भेजा जाना चाहिए और अपीलकर्ता सरकार के सामने अपनी मांग रख सकते हैं। ये कोई नई बात नहीं है दोस्तों, कई देश अपना नाम बदल चुके हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि क्या एक देश के एक से ज़्यादा नाम हो सकते हैं? क्या एक नाम दूसरे नाम से ज़्यादा जरूरी है? इन दोनों सवालों के जवाब जानने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि आखिर भारत नाम आया कहां से और इंडिया कहां से आया। समय की एक बड़ी खबर आपको बता दें कि भारत और इंडिया में क्या फर्क और क्या समानता है। कैन यू चैलेंज इंडिया? यहाँ नया क्या है? हम हमेशा से भारत का उपयोग करते हैं। देश को दुनिया भर में इंडिया के नाम से जाना जाता है। अचानक ऐसा क्या हुआ कि उन्हें देश का नाम बदलना पड़ा? क्या वे इतिहास बदल रहे हैं? पार्टियों का अलायंस इंडिया बन जाता है तो वो देश का नाम बदल देंगे। कल मान लीजिए इस इंडिया अलायंस ने अपना नाम बदल के भारत रख लिया तो फिर भारत भी बदल देंगे। फिर क्या भारत का नाम बीजेपी रखेंगे? आपको बोलना है वोट फॉर इंडिया, बोलेंगे। गोदी मीडिया अगर नहीं है तो ऐसे मुद्दे हवा हो गए होते, उड़ गए होते। जिस देश को हम इंडिया, भारत या हिंदुस्तान कहते हैं, समय और काल में उसे और कई नामों से जाना जाता आ रहा है। जैसे कि अशोक के शिलालेखों में जम्बूद्वीप नाम का जिक्र मिलता है। हिंदू धार्मिक ग्रंथों में भी जम्बूद्वीप का उल्लेख है। इसी प्रकार तिब्बत के लोग इसे गयागर और फाग्युल कहकर बुलाते थे। वहीं चीन के लोग अलग अलग समय में इसे तियानजू, जुआनदू और येंदू नाम से बुलाते रहे। इसके अलावा आर्यों के कारण इसे आर्यवर्त नाम भी मिला। ये जो मैंने आपको नाम बताए ये शायद आपने सुने भी नहीं होंगे। हालांकि जो नाम सबसे ज्यादा उपयोग में लिया जाता था, खासकर यहाँ रहने वाले लोगों के द्वारा, वो भारत था। तो आइए समझते हैं कि ये भारत नाम कहाँ से आया। इसको लेकर कई अलग अलग मत हैं और सबसे फेमस स्टोरी है राजा भरत की, जिनका जिक्र महाभारत के आदि पर्व से मिलता है। कहानी यूं है कि महर्षि विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की एक बेटी हुई जिसका नाम था शकुंतला, और शकुंतला का विवाह हुआ हस्तिनापुर के महाराज दुष्यंत के साथ। उनकी एक संतान हुई जिसका नाम था भरत, जो आगे जाकर हस्तिनापुर के महाराज बने। इन्हीं भरत ने एक विशाल भूखंड पर लंबे समय तक राज किया और इन्हीं के नाम पर उनके राज्य का नाम भारतवर्ष पड़ा। इसके अलावा भारत नाम का जिक्र हमारे सबसे पुराने ग्रंथ ऋग्वेद में भी मिलता है। एकदम ठीक ठीक नहीं कहा जा सकता, लेकिन ऋग्वेद के बारे में माना जाता है कि इसकी रचना 1500 से 12 साल पहले हुई थी। यह हड़प्पा संस्कृति के अंत और वैदिक काल की शुरुआत का समय था। ऋग्वेद में करीब 300 कबीलों का जिक्र आता है। इनमें प्रमुख थे पुरु, यद्दु, अन्नु, ध्रुवा और तुर्वासा। इनके अलावा एक और कबीला था जिन्हें भारत कहते हैं। इस कबीले के लीडर या राजा का नाम था सुदास। ऋग्वेद में एक लड़ाई का जिक्र है जिसे दशराग युद्ध या 10 राजाओं का युद्ध इस नाम से जाना जाता है। इस लड़ाई का स्थान रावी नदी के किनारे था। युद्ध में एक तरफ राजा सुदास थे और दूसरी तरफ 10 कबीले। जीत राजा सुदास की हुई, जिसके बाद सिंधु नदी के आसपास एक बड़े भूभाग पर भारत कबीले का अधिकार हो गया। यह भी माना जाता है कि यही भारत कबीला आगे गंगा तटों तक गया और इसमें कई सारे कबीलों का मिश्रण हो गया, जो आगे जाकर कुरु कहलाए। क्योंकि भारतवंशी सबसे ज्यादा ताकतवर थे, इसलिए उनका राज्य भारत कहलाया। इसलिए इस काल में जिसे भारत कहा गया है, उस देश या इकाई का सीमा विस्तार कितना था, यह पता लगाना काफी मुश्किल है। ये ऐसा ही है जैसे आप किसी जानवर की पूंछ देखकर उसके बाकी शरीर का पता लगाने की कोशिश कर रहे हों। अब सवाल आता है दोस्तों कि भारत को इंडिया क्यों कहा जाता है। इसके पीछे एक रोचक तथ्य छुपा हुआ है। भारतीय संविधान में भी इस बात का उल्लेख पहले पेज पर ही है कि भारत को इंडिया एवं भारत कहा जाएगा। चलिए दोस्तों, आप समझते हैं कि इंडिया नाम कहां से आया। भारत की तरह इंडिया नाम भी हजारों साल पुराना है। ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 35 श्लोक 8 में सप्त सिंधु शब्द का उल्लेख मिलता है। इसका मतलब है 7 रिवर्स या 7 सहायक नदियां सिंधु नदी की। अब बात यह है कि पुरानी फारसी भाषा में सिंधु को हिंदू करके उच्चारण किया जाता था। जो पारसी लोग थे वो पारसिया से आए थे, यानी आज के दिन ईरान से आए थे। भारत को इंडिया कहे जाने के पीछे प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता और सिंधु नदी आधार रहे हैं। सिंधु एक बहुत बड़ी नदी थी जो पाकिस्तान, चीन और भारत में से बहती थी। इस नदी को संस्कृत में सिंधु और अंग्रेजी में इंडस कहा जाता था
और इसी इंडस शब्द से इंडिया शब्द बना। तो ये कहा जा सकता है कि इंडिया, भारत, हिंद, हिंदू, हिंदुस्तान ये सारे शब्द हजारों साल पुराने। हिंद, हिंदू और हिंदुस्तान पार्सियन से निकला और इंडिया ग्रीक से निकला। अब ये सब जानने के बाद आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि हमारे देश का नाम एक्चुअली में है क्या। मुझे यकीन है कि आप सब जानते होंगे, लेकिन अब भी कुछ लोगों को डाउट है, तो उनके लिए क्लियर कर देते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट आर्टिकल की पहली लाइन क्या है? इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। गौर से देखिए यहाँ क्या लिखा है, इंडिया दैट इज भारत, ये लिखा गया है। ये लिखा गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के इंग्लिश वर्जन में। संविधान का हिंदी वर्जन देखें तो उसकी पहली लाइन में लिखा है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अगर आप हमारे संविधान का खुद का नाम देखें तो इंग्लिश में इसे कहा गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और हिंदी में कहा गया है भारत का संविधान। ऐसे आप कई और नाम देख सकते हैं, जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इंडियन पिनल कोड, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन रेलवेज, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आप इनके हिंदी नाम भी पढ़ सकते हैं। इससे ये क्लियर हो गया होगा आपको कि इंडिया और भारत एक ही हैं। भारत शब्द का इस्तेमाल किया गया जब भी हिंदी में कोई स्क्रिप्ट लिखी गई और इंडिया शब्द का इस्तेमाल किया गया जब भी इंग्लिश में लिखा गया। ये सब आप खुद से सोच कर देख सकते हैं दोस्तों। इस समय देश में जो बहस छिड़ी हुई है, जो है देश का नाम बदलने को लेकर, इसके बारे में मैंने आपको ऊपर बताया है। और इसी प्रकार से 2016 में सुप्रीम कोर्ट में एक अपील फाइल की गई थी इंडिया नाम हटाने के लिए, और तब सेंट्रल गवर्नमेंट ने, प्रधानमंत्री मोदी सरकार ने इसका अपोज किया था। जो चीज़ हमने आपको अभी वीडियो में बताई, यही चीज़ मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कही थी कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 की पहली लाइन में ही लिखा है इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। और इसके ठीक 4 साल बाद यानी कि 2020 में सुप्रीम कोर्ट में एक और सेम पिटीशन फाइल करी गई थी और फिर से सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेने से मना कर दिया था। तब जो जस्टिस ऑफ इंडिया रहे थे एस.ए. बाबड़े ने भी उन्हें यही कहा, भारत एंड इंडिया आर बोथ नेम्स गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। दोनों देश के नाम है जिन्हें संविधान में कहा गया है। और उस टाइम पर बीजेपी भी इंडिया नाम के साथ खड़ी थी। भारत, इंडिया और हिंदुस्तान ये तीनों नाम जब भी लिए जाते हैं, हम सबके दिमाग में एक तस्वीर उत्तेजित होती है। एक तस्वीर जो एक नक्शे, एक झंडे और कुछ प्रतीकों से मिलकर बनी है। कमाल की बात यह है कि इस तस्वीर का नाम भी है, जो तस्वीर का ही हिस्सा है। नाम हटा दिया जाए तो तस्वीर बदल जाएगी। तरक के लिए आप कह सकते हैं, पानी को आग कह दिया जाए तो पानी का नेचर नहीं बदलता। इसीलिए नाम से क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन दोस्तों फर्क पड़ता है। आपको किसी और नाम से बुलाया जाए तो आपको वो नाम अपना नहीं लगेगा। हालांकि इसका ये भी मतलब नहीं कि एक वस्तु, जीव या इकाई के एक से ज़्यादा नाम नहीं हो सकते। आप रमेश भी हो सकते हैं, आप चिंटू भी हैं और सोना बाबू भी हो सकते हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। इस बात को साइड में रखते हैं दोस्तों, अपन चलते हैं अपने इस सवाल के ऊपर। क्या एक देश के एक से ज़्यादा नाम हो सकते हैं? क्या एक नाम दूसरे से ज़्यादा ज़रूरी होता है? हम सब के लिए इंडिया हो, भारत हो या हिंदुस्तान हो, ये सब देश के प्यारे नाम हैं और कोई भी एक दूसरे से बढ़कर नहीं है। यही कारण है कि हम कहते हैं हिंदुस्तान जिंदाबाद। हम गाते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम कहते हैं भारत माता की जय, जय हिंद जय भारत। और हम सब कहते हैं आई लव माई इंडिया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए नीचे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।